हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स। हम लोग सिविल जॉब्स की एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा टेस्ट पेपर 4 का पार्ट 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इन विच ईयर डिड शिवाजी एज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति? सवाल ये कह रहा है किस साल शिवाजी ने छत्रपति का टाइटल लिया था। अटेम्प्ट करिए इस सवाल को आप लोग। इसका राइट आंसर है 1674। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में, रायगढ़ के फोर्ट में बनारस के ब्राह्मण गंगा भट्ट से, काशी के ब्राह्मण गंगा भट्ट से इन्होंने अपनी ताजपोशी करवाई थी। कहाँ करवाई थी? रायगढ़ के किले में। ठीक है, तो 1674 इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, किसने मीरी और पीरी प्रथा की शुरुआत की थी? हु स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ मीरी एंड पीरी? अटेम्प्ट करिए इसको। इसका राइट आंसर है सी, गुरु हरगोबिंद सिंह। ये जो ट्रेडिशन है मेरी और पीरी, ये दो तलवार हैं। एक्चुअल में ये दो तलवार का नाम है, और इसमें ये जो तलवार है ये स्पिरिचुअल तलवार है, धार्मिक तलवार है, और ये धर्म को बचाने वाली, सेफ्टी के लिए तलवार है ये। तो इसमें इस ट्रेडिशन में कहा गया था कि जो भी सच्चा सिख है वो इन दो तलवारों को धारण करेगा। एक तलवार ये बताती है कि उसे अपने धर्म का प्रसार करना है, दूसरी ये बताती है कि उसे अपने धर्म का बचाव भी करना है। तो ये जो ट्रेडिशन है ये 1595 में शुरू किया गया था गुरु हरगोबिंद सिंह के द्वारा। ये सिखों के गुरु हैं, और ये सिखों कौन से नंबर के गुरु थे? ये सिखों के 6वें नंबर के गुरु हैं, गुरु हरगोबिंद सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने रामायण का ट्रांसलेशन करवाया फारसी भाषा में? हु डिड द ट्रांसलेशन ऑफ रामायण इन पर्शियन लैंग्वेज? अटेम्प्ट करिए इसको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बदायूनी। बदायूनी ने हमारी जो रामायण है उसका ट्रांसलेशन कराया था फारसी भाषा में, और उसको 4 वर्ष का समय लगा था, इसमें 4 इयर्स का समय लगा था। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। और रामायण का मतलब होता है राम का आयन। राम का आयन होता है, राम का आयन मतलब राम की बायोग्राफी, या राम के बारे में पूरा विवरण। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि ये जो 4 इवेंट्स हुए हैं ये कब कब हुए। पहला पूछ रहा है कि लोधी डायनेस्टी का अंत हुआ, दूसरा बोल रहा है कि बाबर ने पहला इन्वेजन किया भारत में, तीसरा कह रहा है कि घाघरा का युद्ध, और चौथा कह रहा है कि दास प्रथा का अंत कब हुआ। अटेम्प्ट करिए इसको आप। देखिए, बाबर का पहला इन्वेजन 1519 में हुआ है भारत में। ठीक है, घाघरा का युद्ध हुआ है 1529 में। ठीक है, स्लेवरी का अंत हुआ है 1562 में, और लोधी डायनेस्टी का अंत हुआ है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। तो अब क्या होगा सही जवाब इसका? बी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्या करेक्टली मैच नहीं है? क्या करेक्टली मैच नहीं है? नॉट लिखा है, नॉट। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ये 4 मुगल बादशाह हैं, उनके द्वारा किए गए कामों का विवरण है इसमें। इसको अटेम्प्ट करिए आप। तो पहला कह रहा है कि जहांगीर का जो समय था वो आर्किटेक्चरल क्लाइमैक्स का समय था। ये गलत है, क्योंकि ये तो शाहजहां के समय आर्किटेक्चर में बहुत सारे काम हुए हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है शाहजहां पेंटिंग का क्लाइमैक्स था, क्या इसमें पेंटिंग बहुत अच्छी हुई? नहीं, ये जहांगीर के समय हुई थी, तो ये भी गलत है। अकबर के समय सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ये ठीक है। औरंगजेब के समय म्यूजिक, उल्टा औरंगजेब ने तो म्यूजिक पे ही बैन लगा दिया था, तो ये गलत है। यानी 1, 2 एंड 4 इज राइट।
ध्यान रखिए इन सवालों को ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना है, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है इसका ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। किन सिख गुरुओं को असैसिनेट किया था मुगल बादशाहों ने? ये तो सभी को पता है कि मुगलों ने सिख गुरुओं को असैसिनेट किया था, मारा था। तो किनको किया था? दो सिख गुरु को किया था। पहले है अर्जुन देव को किया था और दूसरे कौन थे? गुरु तेग बहादुर। ये 5वें नंबर के थे, ये 9वें नंबर के गुरु थे, 9th नंबर के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2 and 4 इज राइट आंसर। और सिखों में कुल कितने गुरु हुए? 10वें गुरु हुए। पहले गुरु थे नानक देव और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। स्टेटमेंट दिया है शिवाजी के गुरु रामदास के बारे में, स्टेटमेंट है, इसको हमें ध्यान से अटेम्प्ट करना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इनकी जो कृति है, इनका जो क्रिएशन है, उसे दास बोध कहा गया। दूसरा ये कह रहा है कि दास बोध में बताया गया है सिनर्जेटिक थ्योरी के बारे में, किस तरह हम चाह ले तो सारी चीजें एक साथ हमारे लिए आती हैं और हम सारी चीजों को एक साथ इंक्लूड करके अपने कोई भी काम करवा सकते हैं। यानी योग की एक बात की थी इन्होंने। और तीसरा ये कह रहा है कि वर्करी सेक्ट से बिलोंग करते थे, वर्करी जो संप्रदाय है उससे बिलोंग करते थे। तो इसमें हमें देखना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू बोला है, सही कौन से है। तो इसमें सभी तीनों सही है, इस मतलब ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। अगले सवाल की ओर चलते हैं। विजयनगर एम्पायर को लेकर स्टेटमेंट है और इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ये ध्यान रखिएगा ट्रू फॉल्स क्या लिखा है। पहला ये बोल रहा है कि इसको हरिहर और बुक्का ने क्या किया था? हरिहर और बुक्का ने बनवाया था। लेकिन यहाँ बुक्का 2 है, लेकिन इसको हरिहर और बुक्का 1 ने बनवाया था। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। हरिहर और बुक्का वॉज द फिड्यूशियरी ऑफ काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल, ये ठीक है। तो ये एक तरह के जमींदार थे, सामंत थे, जो वारंगल का काकतीय डायनेस्टी था, ये ठीक है। और पूछा जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट, विजयनगर को 1336 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ये भी ठीक है। यानी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर राइट। अगले सवाल की ओर चलते हैं। किसने पुष्टि मार्ग की फिलॉसफी बताया, या किसकी है पुष्टि मार्ग की फिलॉसफी? किसका है पुष्टि मार्ग का जो दर्शन है वो किसका है? चैतन्य का है, रामानंद का है, सूरदास है, वल्लभाचार्य का है? पता है तो अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं पता है तो तुक्का चलेगा नहीं। इसमें वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग है। और इसमें बताया गया था कि शुद्ध अद्वैत की फिलॉसफी को लेकर हम किस तरह अपने आप को पूरी तरह से भगवान में लीन कर सकते हैं। तो ये जो फिलॉसफी है पुष्टि मार्ग की, ये दी थी वल्लभाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। कौन सा युद्ध बाबर ने नहीं लड़ा? विच वॉर वॉज नॉट फॉट बाय बाबर? कौन सा युद्ध बाबर ने नहीं लड़ा? पानीपत का युद्ध लड़ा 1526 में, खानवा का लड़ा, चंदेरी का लड़ा, पानीपत का नहीं, क्योंकि ये तो 1556 में हुआ था और बाबर 1530 में ही डेथ हो गई थी उसकी। और ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। तो ये सही आपका जवाब हो गया, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान क्या नहीं उगाता था, क्या कल्टीवेट नहीं कर रहा था? इसका मतलब ये जब अंग्रेज आए या जब यूरोपियंस आए तब इस फसल को लेकर आए थे। तो आपको इसको अटेम्प्ट करना है। तो गेहूं, जौ, राइस, ये सब तो हम हजारों साल से उगा रहे हैं। मक्का जो है ये बाहर से आई हुई फसल है, ठीक है। यूरोपियंस लेकर आए थे। मक्का हो गया, तंबाकू हो गया, संतरे हो गए, पाइनएप्पल हो गया, और ठीक है टमाटर, ये सब जो फसल है ये यूरोपियंस लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। इसमें पूछा है कौन सा सही मैच नहीं है, नॉट लिखा है, नॉट करेक्टली मैच। इनका ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्या पूछ रहा है। तो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये अजमेर में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद अजमेर में नहीं, दिल्ली में है, ठीक। 2.5 दिन का छोपड़ा जो मस्जिद है वो अजमेर में है। तो हमें पहला ऑप्शन ही मिल गया, तो ये हमारा गलत है। बाकी जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, मालवा मतलब मांडू में है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है, ठीक है, ये ठीक है। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट
औरंगजेब बजाता था। वैसे भी औरंगजेब ने संगीत पे बैन लगाया था, फिर भी अकेले में बजाया करता था। लेकिन बजाता क्या था ये औरंगजेब? औरंगजेब बना प्ले करता था वीणा, ठीक है। और ये अपने आप को जिंदा पीर कहता था। 1707 में ये मर गया, ठीक है। 1658 से गद्दी में बैठा था ये। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें भी पूछा है मैच द फॉलोइंग है, क्या करेक्टली मैच्ड है, इनका ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं। तो गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में गुरु अर्जुन देव ने बनवाया, बिल्कुल सही। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह 10वें गुरु ने करवाई, आखिरी गुरु ने, बिल्कुल सही। गुरुमुखी स्क्रिप्ट गुरु अंगद देव ने बनाई, बिल्कुल ठीक है। अकाल तख्त जो है या तख्त अकाल जो है उसे हरगोबिंद सिंह ने बंगा में स्थापित कराया, ये भी ठीक है। यानी सभी जो स्टेटमेंट है वो राइट है। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर राइट। ठीक है, पता है तो अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं पता है तुक्का नहीं चलेगा इन सवालों में। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। कौन सा आखिरी हिंदू राजा था जो दिल्ली की गद्दी में बैठा? हु वॉज द लास्ट हिंदू एम्परर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली? राणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप, मालदेव, हेमू? हेमू है वो आखिरी राजा, क्योंकि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था 1556 में, इसमें इसको मार दिया गया था और फिर अकबर गद्दी में आ गया था। तो ये लास्ट हिंदू एम्परर है हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कौन से बैटल हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुए, ये हमको देखना है। तो बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में नहीं हुआ है। चौसा का युद्ध हुआ है, कन्नौज का युद्ध हुआ है, ये दोनों तो हुए, ठीक है। 1539 1540 के ये युद्ध है, 1539 1540। बैटल ऑफ सरहिंद ये भी नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, तो ये जो है सी नंबर ऑप्शन ये ठीक है, ठीक है। हुमायूं को पदस्थ करके शेरशाह गद्दी में बैठा था, बाद में कालिंजर में एक उक्का नाम का फायर वेपन चला रहा था वो, जिससे उसकी मौत हो गई थी। फिर हुमायूं गद्दी पे आया, अपनी मौत मर गया। बाद में अकबर ने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू को हराकर गद्दी पाई। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। क्या पूछा है इसमें? नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट। चलिए देखते हैं। खानवा का युद्ध बाबर ने किया, बिल्कुल ठीक है। हुमायूं चौसा ठीक है। अकबर हल्दी घाटी ठीक है। जहांगीर बैटल ऑफ बल्ख ये गलत है, क्योंकि ये जो बैटल है ये शाहजहां के समय हुई थी और 1646 एडी की बात है ये, तो ये शाहजहां के समय ये बैटल हुई थी। बाकी तो सब ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ? डी, क्योंकि ये गलत मैच। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या पूछा है? स्टेटमेंट। और क्या पूछा है? कौन सी गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है? चलिए देखते हैं। दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में है, एक हिंदू टेम्पल है। नहीं, ये तो जैन टेम्पल है, ये गलत है। ये विष्णु को, जब जैन हो गया तो विष्णु कहाँ से हो गया? ये भी गलत है। ये टेम्पल मार्बल से बना है, हाँ, और अपने मार्बल संगमरमर आर्किटेक्चर के लिए वर्ल्ड फेमस है ये, तो यानी ये ठीक है। 1 and 2 आर द रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा वो पहला भारतीय राजा था जिसने जजिया टैक्स को एबॉलिश किया, खत्म किया, किसके लिए? जो नॉन मुस्लिम से लिया जा रहा था, ये किसने खत्म किया था? भारतीय राजा की बात की गई है, तो ये है जैनुल आब्दीन। ये कश्मीर का राजा था और इसने खत्म किया था, ठीक है, जजिया टैक्स। बाद में अकबर ने भी खत्म किया था, औरंगजेब ने फिर से लगा दिया था। इसके पहले फिरोज शाह तुगलक ने भी खत्म किया था। लास्ट सवाल पे चलते हैं। इस वीडियो का आखिरी सवाल है, अगले पार्ट में हम 41 से 60 के सवाल देखेंगे। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू मैरी अ हिंदू वुमेन? वो पहला कौन सा मुस्लिम राजा था जिसने हिंदू महिला से शादी की? तो ये कौन है? ये है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और अगर यही मुगल रूरल में आता, इसकी जगह मुगल होता, तो यहाँ पे आ जाता अकबर, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेरी है, डाउट हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छे नोट्स के लिए, अच्छी क्लासेस के लिए, दोनों मीडियम में क्लासेस के लिए
सिविल जॉब से संपर्क करें। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो नीचे ये हम लोगों का हमारा एड्रेस है, ये आपको दिख ही रहा है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू एवरीवन।